नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके बाद जो साथियों अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो साथियों ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है जो किसने जीता, तो आंसर रहेगा हरियाणा ने। किसने जीता, तो आंसर रहेगा हरियाणा ने। आपसे पूछा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, आंसर रहेगा हरियाणा ने। इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट से है और ये 50-50 ओवरों का होता है। इसके अंदर जो ये सीरीज है साथियों 50 ओवरों की 50-50 ओवरों की इसके अंदर मैच होते हैं। इसका खिताब है जो किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है और पहली बार जीता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पहली बार खिताब अपने नाम किया है। पहली बार खिताब अपने नाम किया है किसने, हरियाणा ने। हरियाणा तो साथियों बना है विजेता, तो उपविजेता कौन बना है, तो उपविजेता बना है राजस्थान। उपविजेता कौन बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान है जो साथियों इसका उपविजेता बना है। फाइनल मुकाबला था हरियाणा व राजस्थान के बीच, हरियाणा विजेता बना, उपविजेता बना राजस्थान। कितने रनों के अंतराल से हराया, तो 30 रनों के अंतराल से है, 30 रनों के अंतर से है जो हरियाणा ने साथियों राजस्थान को हरा दिया। हरियाणा की कप्तानी कर रहे थे अशोक मनेरिया, ये भी पता होना चाहिए कौन कर रहे थे, अशोक मनेरिया, जो पहले राजस्थान की ओर से खेलते थे। हरियाणा की कप्तानी कौन कर रहे थे, अशोक मनेरिया कर रहे थे। और जो अपने राजस्थान है उसकी कप्तानी कर रहे थे दीपक हुड्डा। कौन कर रहे थे, दीपक हुड्डा इसकी कप्तानी कर रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब है जो सुमित को दिया गया। किसको दिया गया, सुमित कुमार को दिया गया, ये हरियाणा के थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया था, तो आंसर हो जाएगा राजकोट के अंदर साथियों खेला गया था। आपसे पूछे विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होना चाहिए हरियाणा ने जीता। और इसके अंदर उपविजेता कौन रहा, राजस्थान रहा। हरियाणा पहली बार इसका विजेता बना है। 50-50 ओवरों का क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी होती है। और इसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज है सुमित कुमार रहे। और फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो राजकोट के अंदर फाइनल मुकाबला खेला गया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन, एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी डॉलर के रूप में कितने ऋण देने की घोषणा की है, तो 200 मिलियन डॉलर, यानी 200 मिलियन डॉलर का सहयोग है जो एडीबी यानी एशियन विकास बैंक है जो भारत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन चला है उसके सहयोग में देगा 200 मिलियन डॉलर। तो साथियों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साथियों भारत के 10 शहरों का चयन किया जाएगा। 10 शहरों का है जो चयन किया जाएगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 10 शहरों का साथियों इसके अंदर चयन किया जाएगा और उसको उसमें अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, यानी उसको 2026 तक कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक 10 शहरों के अंदर कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। 2026 तक साथियों कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, नहीं अपशिष्ट कचरा प्रबंधन इसके अंदर किया जाएगा। 10 शहरों का इसके अंदर चयन किया जाएगा जिसमें एशियाई विकास बैंक के द्वारा साथियों 200 मिलियन डॉलर की सहायता भारत को दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने रनों के लिहाज से टेस्ट के अंदर सबसे बड़ी जीत
दर्ज की है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, तो आंसर रहेगा भारत। भारत ने साथियों हाल ही में भारत व इंग्लैंड की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट है जो मुंबई के अंदर खेला गया था, उसके अंदर भारतीय टीम ने साथियों इंग्लैंड को 347 रनों से हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 347 रनों से हरा दिया, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की, तो आंसर हो जाएगा भारत ने किसके खिलाफ की है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा इंग्लैंड के खिलाफ। जो मुंबई में हाल ही में साथियों टेस्ट मैच खेला गया था उसमें भारतीय महिला ने इंग्लैंड की जो महिला टीम थी उसको 347 रनों के अंतर से हरा दिया, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों अपने अभी एमपीपीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था एमपीपीसीएस का, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने पहला मैच है जो किस देश के खिलाफ है खेला था, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किसने जीता है। आपसे पूछा है FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो आंसर रहेगा जर्मनी ने। किसने जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों जर्मनी ने जीता है। किसको हराकर, फ्रांस को हराकर, यानी उपविजेता कौन रहा, तो आंसर होना चाहिए आपका फ्रांस इसके अंदर है जो उपविजेता रहा था। उपविजेता कौन रहा, तो आंसर होगा फ्रांस इसके बीच है जो उपविजेता रहा। विजेता कौन रहा, जर्मनी। आयोजन कहां पर किया गया, मलेशिया में किया गया। आयोजन कहां पर किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए, कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में किया गया। और जर्मनी है जो साथियों 7वीं बार चैंपियन बना है। जर्मनी कितनी बार चैंपियन बना है, 7वीं बार इसका चैंपियन बना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दुनिया की सबसे बड़ी, आपसे पूछा गया है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पर, गुजरात के सूरत के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों, गुजरात के सूरत के अंदर किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो हीरे का व्यापार करते हैं या डायमंड का व्यापार करते हैं उनके लिए यहाँ पर बड़े स्तर पर हीरे और आभूषण का व्यापार है जो बड़े स्तर पर होगा। कहां पर किया गया है, गुजरात के सूरत के अंदर किया गया है। और कल अपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसमें मैंने बताया था कि सूरत एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा है जो सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर रहेगा पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया, गुजरात के सूरत शहर में किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो जाएगी, तो 2029 के अंदर। ये एक रिपोर्ट मात्र आई है साथियों, ये सिर्फ एक अनुमान है। उसमें बताया गया है कि भारत के अंदर जो 2029 होगा उसमें महिला जो मतदाता हैं उनकी संख्या है जो पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो जाएगी। यानी 2029 में महिला वोटर तो हो जाएगी 37 करोड़। कितनी हो जाएगी, 37 करोड़ हो जाएगी। और जो पुरुष हैं वो कितने हो जाएंगे, पुरुष मतदाता कितने होंगे, तो आंसर रहेगा 36 करोड़ हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है, कन्फर्म इसका कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, जानकारी के लिए मैंने आपके साथ है जो शेयर कर दिया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता किस देश ने रद्द कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता किस देश ने रद्द कर दिया, तो इसका आंसर तो आप लिख लीजिए मालदीव। आंसर क्या लिख लीजिए, मालदीव। अब ये है क्या, तो साथियों 2019 में भारत व मालदीव के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें जो भारतीय नौसेना है वो मालदीव की सेना के आगे क्षेत्र, मालदीव की जो क्षेत्र सीमा है उसके अंदर प्रवेश कर है वहां पर कुछ अगर परीक्षण करना चाहे तो कर सकती है। इस प्रकार का समझौता 2019 में भारत व साथियों मालदीव के बीच हुआ था।
उसके बाद भारतीय सेना है जो मालदीव की जो सीमा है उसके अंदर जाकर अच्छी तरीके से जो भी विपरीक्षण करना होता है वो कर सकती थी। लेकिन अब हाल ही में साथियों मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज़ू। ये इस पर मैंने आपको जब ये बने थे तब भी बताया था कि ये क्या है, ये साथियों चीन के पक्षधर हैं। किसके पक्षधर हैं? चीन के पक्षधर हैं। किसके पक्षधर हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन के पक्षधर हैं। चीन के पक्षधर हैं तो इन्होंने अभी कह दिया है कि मैं इस समझौते को रद्द करता हूं। इस प्रकार अगर भारतीय सेना अगर मालदीव में प्रवेश करती है तो ये बढ़िया संदेश जनता के लिए नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस समझौते को मैं रद्द करता हूं। ये साथियों मोहम्मद मुइज़ू है जो चीन का पक्षधर है और भारत के साथ इसकी इतनी बढ़िया रिलेशनशिप नहीं है। तो ये चीन जो कहेगा वही करेगा। और चीन की जो मैंने आपको बताया था रणनीति यही रहती है कि जो कमजोर राष्ट्र होते हैं उनको बड़ी मात्रा में ऋण देकर उनके क्षेत्र को फिर अपने कब्जे में ले लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ बेसिक जानकारी के लिए भी था, एग्जामिनर पूछे तो भी आपका मैंने इसको आंसर शेयर कर दिया और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें वो भी मैंने आपको बताई है। हाल ही में जो साथियों चीन के साथ BRI मॉडल से कौन अलग हुआ है इसका आंसर आपको बताना है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव से कौन अलग हुआ है, कौन सा देश अलग हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों हाल ही में लॉन्च की गई है और भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही बनता है। नाम क्या रहेगा? बेराकुंडा। क्या रहेगा? बेराकुंडा इसका नाम रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बेराकुंडा इसका नाम रहेगा। इसको कब लॉन्च किया गया था साथियों? 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। और इसको बनाया किसने है? तो नेवलेट सोलर और इलेक्ट्रॉनिक बोट्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेवलेट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से जीता है? हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन 2023 पुरस्कार जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों नोवाक जोकोविच व आर्यना सबालेंका। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच व आर्यना सबालेंका ने जीता है। नोवाक जोकोविच साथियों सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। कहाँ के? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं पुरुष। और वह आर्यना सबालेंका ये महिला खिलाड़ी है बेलारूस की। कहाँ की है? बेलारूस की है। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच व आर्यन सबालेंका ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नयो होम पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा प्रोफेसर सविता लाडेज को। प्रोफेसर सविता जी को मिला है। ये अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नयो होम पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर रहेगा प्रोफेसर सविता को मिला है। ये होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर सविता लाडेज को शिक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यानी किसके लिए दिया गया है? शिक्षा के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने करंट अफेयर्स के, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछा है अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान है तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर रहेगा 262। आंसर क्या रहेगा? अपना रहेगा अनुच्छेद 262 इसका सही आंसर रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो आंसर रहेगा लोकहित में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के
उपबंधों के अंतर्गत, अपबंधों या उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो आंसर रहेगा लोकहित के। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा विस्तार कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 रहेगा। अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय सेवा का विस्तार है जो किया जा सकता है। यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का विस्तार है जो कर सकती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 310 के तहत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किया था? यानी जो अनुच्छेद 356 है उसके प्रयोग के लिए एक मार्गदर्शक दर्शन सिद्धांत स्थापित किया था। तो आंसर होगा SR बोमोई वाद था, जिसके तहत है जो ये फैसला किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SR बोमोई जो वाद है उससे संबंधित रहा था। किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किया था? SR बोमोई वाद। तो साथियों ये हो गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया जीके के अपने डेली देखते हैं। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से अपने रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा कर्नाटक में किया गया था। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई जाएगी? तो आंसर है तेलंगाना में। इस पर पहले भी पढ़ चुका था, अब इसको साथियों अपने राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का प्रथम AI मॉडल कृत्रिम किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ओलो। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त की है? तो आंसर रहेगा ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो सूरत एयरपोर्ट को। किस राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में की जाएगी। हाल ही में नीति आयोग की पहली आकांक्षी ब्लॉक की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर रहेगा तिरयानी ब्लॉक। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तिरयानी ब्लॉक वाला साथियों। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। और कारगिल दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शेयर कर दिए, इंडिया जीके के भी क्वेश्चन शेयर कर दिए, और जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास मेरा आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।